एक्सेप्टेंस लिखो लिखो। एक्सेप्टेंस का क्या मतलब है आपके लिए? ये नहीं है, ये नहीं है। ये वाली चीज को मैं चाहता हूं कि आप लिखो। क्या मतलब है एक्सेप्टेंस का? परसों हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना। एक्सेप्ट कर लेना कि हमें इस चीज़ से प्रॉब्लम है। तो इसमें दिक्कत कहाँ है? क्यों नहीं मान पाते? वो बस पीते रहते हैं तब तक हमारा माइंड कोशिश करता है कि या तो आप नॉर्मल। जैसे तुम पहले भी आए हो बेटा, हाँ, और तुम्हारे परिवार में तुमने देखा है और लोगों को भी सफ़र करते हुए, है ना? तो क्या मतलब, वेयर इज़ द इशू? क्यों नहीं मान पा रहे? नहीं, बट देखो ना, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई जैसे हुआ, लेट से तुमने गलती कर भी दी, फिर भी क्यों नहीं माना? फिर भी समझने में या मानने में कितना समय लग गया? क्यों आदित्य? Accepting that we have a disease that is out of our control, that is an allergy essentially. तो अगर हमारे को किसी चीज़ से एलर्जी है, हम ज़बरदस्ती अपने बॉडी को कन्विंस नहीं कर सकते कि एडजस्ट कर लेगा या ठीक हो जाएगा। नहीं, बट क्यों, फिर क्यों गड़बड़ हुई तुमसे? Because it is not a moral failure. It is basically a disease that is fatal. It's a fatal attraction that we have to substances. तो वो अट्रैक्शन हमारे को एक तरह से कंज्यूम कर लेती है। वो प्लेजर का एट व्हाट कॉस्ट आर वी रिसीविंग प्लेजर फ्रॉम दैट सब्सटेंस, वो हमारे को। तो फिर एक्सेप्टेंस कहाँ हुई? फिर तो डिनायल जैसा हो गया। वो हम डिनाई करते हैं बिकॉज हमारे को इतना प्लेजर मिलता है उस चीज़ से, तो वी डिनाई कि उसका कोई हार्मफुल कॉस्ट है। तो आप सब लोग एग्री कर रहे हो कि आप लोग डिनायल में हो? भाई यही तो कह रहे हैं ना आप सब लोग कि भाई हम थोड़े देर के लिए अपना आप को समझाते हैं, रोकते हैं, फिर वहीं पहुंच जाते हैं। बट नॉर्मली एक्सेप्टेंस इज शॉर्ट लास्टिंग and we go back and live in denial again and again. I had a question. Maybe we, when accepting our problems or accepting what we are facing, could because of ego. That no. So क्या हो रहा है इनवेरिएबली? तो इसका मतलब हमें एक्सेप्टेंस और डिनायल तो हैंड इन हैंड चलना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि एक्सेप्टेंस और डिनायल ये दोनों इकट्ठे ही चल रहे हैं। कभी ये 51 हो जाएगा, कभी 49, कभी ये 49 होगा, फिर ये 51 हो जाएगा। सो इट्स लाइक ए, आई से इट्स लाइक ए पेंडुलम। यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा। तो आप में से कोई जना जो आज ये मान रहा है कि मैं एग्री करता हूँ कि ये मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उसको वापस इधर आने में कुछ ही टाइम लग रहा है। वेरी सून इट विल गो बैक टू अगेन सेम सिचुएशन। क्यों ऐसा हो रहा है? मतलब ऑफ कोर्स देयर आर रीजंस। जैसे वो एक लूजली कहते हैं भाई पीने के लिए तो 1000 बहाने हैं, ना पीने के लिए बहाना नहीं है। सो सिमिलरली डिनाइल के लिए देयर आर मैनी रीजंस, एंड आई फील द बिगेस्ट रीजन इज that it is very difficult for all of us to accept that we have a unwellness. हमारे लिए सबसे मुश्किल काम क्या है? कि हम
अनवेलनेस को एक्सेप्ट करें. नहीं कर पाते हैं. We keep resisting. So it's very easy for us to go back into denial. So my question is, how will you keep your acceptance strong? आप अपनी acceptance को 51 पे कैसे रखोगे? लिख लो. Don't get excited. It's a tough question. It's not that easy because it's a lifelong process. It's not one day, 1 week, 1 month. It's a lifelong struggle. क्या है ये lifelong struggle है. और हमेशा there will be a tendency that you will slip back into the denial because denial is very pleasant. अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स को फेस करना बहुत मुश्किल है और डिनायल में वापस चले जाना बहुत इजी है. तो अब ये बहुत ही बड़ा स्ट्रगल है, बहुत ही बड़ा फाइट है कि हम एक्सेप्टेंस को कैसे एंड मार्जिन्स है नहीं, बिल्कुल ही बॉर्डर पे खड़े हैं हम 51 पे. थोड़ा सा गड़बड़ होते ही वी विल स्लिप बैक. सो द क्वेश्चन इज दैट हाउ वी विल कीप आवर एक्सेप्टेंस at 51. It has a tendency to slip back and denial is very, very strong. Denial is much more strong than the acceptance. So इसको कुछ इस तरह से समझ लो कि ये हमारा ब्रेन है. There are 30% chances that you will be in recovery and 70% chances that you will relapse. This is all over world kind of a data. एक बेस्ट ट्रीटमेंट के बाद भी केवल 30% चांस हैं. सो इसका मतलब डिनायल इज विथ 70%, which is 2.5 times more strong than the acceptance. So there is a fair chance that ये एक्सेप्टेंस से आप स्लिप बैक होगे और इसीलिए लोग बाग बार बार तुलसी जैसी जगह में आते हैं. दे रिक्वायर ए रिपीटेड हॉस्पिटलाइजेशन. दे स्लिप बैक इनटू द डिनायल अगेन एंड अगेन एंड you have a 100% chance that you will also slip back into your denial. So मैं कहता हूँ ये 99 नहीं है, ये 100% चांस है unless until you proved otherwise. Now you have to make a plan that I will relapse, I will go back into this situation. Now I have to protect myself. क्या है? मुझे किसी तरह से अपना आप को प्रोटेक्ट करना है. अब अगर ये थोड़ा सा भी मार्जिन पे है प्लान तो गड़बड़ हो जाएगी. दिस विल नॉट वर्क. मतलब एक भी गड़बड़ होने से आप वापस वहीं पहुंच जाओगे. अब आपको बनाना है ये प्लान विच इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड उसको हर समय इम्प्लीमेंट करते रहना पड़ेगा. आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? सो मैं ये कह रहा हूँ कि डिनायल इज मच मोर पावरफुल देन एक्सेप्टेंस
एंड यहाँ बैठ के हमें ये कहना बहुत आसान है कि मैंने कह दिया है मैं कर लूँगा. When it comes to real life, then it's a very tough call, because यहाँ पे कोई मार्जिन है ही नहीं. अब ऐसे सोचो, लेट्स से हम सिंपल सी चीज, हमने कमिट किया हम चाय नहीं पिएंगे. नाउ इतनी लंबी जिंदगी है, पता नहीं कब हमें पीनी पड़ जाए. पता चला हमें बहुत प्यास लग रही है और चाय के अलावा कुछ अवेलेबल ही नहीं है. तो नाउ इट्स वेरी इजी टू कमेंट कि हम कभी ऐसा नहीं करेंगे, इससे लाइफ बर्बाद हो रही है, जीवन बर्बाद हो रहा है, फैमिली डिस्टर्ब हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है. बट व्हेन इट कम्स टू रियल लाइफ, देन इट्स ए वेरी पेनफुली लॉन्ग कॉल, बिकॉज आप शॉर्ट टर्म के लिए नहीं कह रहे हो, आप लाइफ टर्म्स के लिए कह रहे हो. लाइफ टर्म के लिए आज कमेंट कर पाना कितना मुश्किल है. सो जो लोग बार बार इस प्रॉब्लम में फंस चुके हैं, रिलैप्स होके आ चुके हैं, दे अंडरस्टैंड कि कितना डिफिकल्ट है अपना आप को कमिट करके रोक पा. तो क्या प्रॉब्लम है? वी आर कमिटेड. हम सब लोग यहाँ पे बैठ के बड़े कमिटेड हैं, बट बाहर जाके कब गड़बड़ हो जाएगा. अब आप प्लान बनाओ कि आप कैसे अपना आप को मोटिवेटेड रखोगे फॉर एवर. और इसके लिए आप जो मैंने अपनी डॉटर वाला एग्जाम्पल आपको बताया था वहाँ पे पहुँच जाओ. दैट आप चांस ले ही नहीं सकते हो. इट्स ए लाइफ एंड डेथ सिचुएशन. बताओ जी, व्हाट इज योर प्लान? हाउ विल यू कीप योर एक्सेप्टेंस? जी, you love drinking. Sports. ठीक है, हो गया. चलो, और टू कंट्रोल क्रेविंग. वो कैसे करोगे? वही तो दिक्कत है, वही तो डिनायल है. तो होती रहेंगी. मुझे तो लगता है, देखो फिर मैं बिल्कुल रूट पे आ रहा हूँ कि हमारी एक्सेप्टेंस बहुत वीक है. बिल्कुल सही बात. हम ये मानने को ही तैयार नहीं है कि हमें प्रॉब्लम है. अगर आप यहाँ पे सबसे बात करो या अपने दिल के अंदर ढूंढ के देखो तो आपको लगता है कि नहीं, थोड़ी बहुत पीते हो तो प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम तब होती है जब ज़्यादा पीते हो, और आप थोड़ी बहुत कर सकते हो. यस यस. हम ये मानने को ही तैयार नहीं है कि हमें इतनी सीरियस प्रॉब्लम है दैट हमें क्विट करने की ज़रूरत है. सो सी, द डिनायल इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड एक्सेप्टेंस इज़ वेरी वीक. अब इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल है कि आप लोगों को ये क्लास के लिए इकट्ठा करने की ज़रूरत है. क्यों? वाई यू शुड नॉट कम ऑन योर ओन. इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? मेरी लाइफ थोड़ी बना रहे हो आप. आप जाओगे दोबारा पियोगे तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? अच्छा है साला, दोबारा आओगे, बार बार आओगे. और मैं तो कह रहा हूँ ठीक होना ही नहीं है तुम्हें. अब तुम्हारी जिम्मेदारी है ना दैट यू शुड बी मोर सिंसियर इन मेकिंग द एफर्ट. एंड अगर वो नहीं कर रहे हो, दैट क्लियरली इंडिकेट दैट हाउ स्ट्रांग इज योर डिनायल. देखो, हम लोग दोबारा से एक्सेप्टेंस पे चलते हैं. देखो ना, ये है कि मेरे को प्रॉब्लम है. हम में से कितने लोग ये 100% मानने को तैयार हैं कि ये मेरी ड्रिंकिंग जो है, जो मैं नशा करता हूँ,
वो बहुत ही आउट ऑफ कंट्रोल है। मैंने अपनी लाइफ को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। ओके, फिर दूसरा है, अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं पी लूँगा। हम तो लगता है कि नहीं, मैं जब तक नहीं चाहूँगा तब तक थोड़ी पीऊँगा। बट हम तो इतने हेल्पलेस हैं, हम कब उसमें चले जाएंगे हमें पता ही नहीं है। हमें तो जब पता चलता है तब तक मतलब सब कुछ ख़त्म हो चुका होता है। हमें लगता है कि अच्छा यार मज़े ही कर लो, अब ख़त्म तो हो ही गया है, बर्बाद तो हो ही गए। एंड कहाँ हम अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार हैं? हमें तो लगता है सब बाकी गलत हैं, हम थोड़ी गलत हैं। I don't need to change. घर वालों में कमी है, सोसाइटी में कमी है, दोस्तों में कमी है। आप में से कितने लोगों ने ये कमेंट किया कि मुझे अपनी पूरी पर्सनैलिटी चेंज करनी पड़ेगी, मुझे अपने दोस्त चेंज करने पड़ेंगे? छोड़ दूंगा, बहुत नहीं छूटने वाले। आप जाओगे उनके अंदर ही जाके घुसोगे दोबारा से, पक्का है। यहाँ पे भी जो लोग न्यूसेंस बातें करते हैं उनके अंदर घुसते हो आप। जो रिकवरी की बात करते हैं वो नहीं समझ में आते हमें, प्रॉब्लम मेकर समझ में आते हैं। जो लोग उंगल कर रहे होते हैं ना, हमें वो बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। क्यों? सो प्लीज़ ये एक्सेप्टेंस जो है ना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बार बार हमारे दिमाग में ये थॉट्स आते रहते हैं, आई कैन डू इट, थोड़ा कर लूँगा, ज़्यादा कर लूँगा। प्रॉब्लम अल्कोहल में नहीं है, वो जैसे मैं पीता था, सर्कमस्टेंसेस ख़राब थे। बॉस, ये सब चलने वाला ही नहीं है। अगर तुमने थोड़ी भी टच की तो वापस वहीं पहुंचोगे। और यहाँ पे यू कैन सी एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स। नाउ सीइंग दोज एग्जाम्पल्स मेक यू टेम्प्ट। मतलब मुझे अभी ये थोड़ी देर पहले कह रही थी कि मतलब हम भूल जाते हैं। कैसे भूल सकते हो यार? हाउ कैन यू फॉरगेट टू टेक ब्रेथ? Now it's your breath, it's your survival. क्या है? हमारी सांस है बॉस, भूल ही नहीं सकते, स्कोप ही नहीं है। अगर आपको सरवाइव करना है देन ओनली वे इज कि आप एक भी बूंद नहीं पी सकते हो। इट्स एब्सोल्यूट, नो मार्जिन ऑफ एरर। हो गया तो गड़बड़ हो गई बस। अब इस चीज को रियली मान लेना इज एक्सेप्टेंस। अब मान लिया हम में से कह रहे हैं कि नहीं यार, डिजीज विजीज नहीं है, ये डॉक्टर का अपना धंधा है, बेवकूफ़ बना रहे हैं, टोपी पहना रहे हैं, फालतू में रोक के बैठे हुए हैं। या यार कभी कभी तो मैं पी सकता हूँ, हु आर दे टू डिसाइड? ठीक है, मैं चलो यहाँ पे कह दूँगा, बाहर जाके तो मुझे पता है ना कैसे ज़िंदगी जीनी है। और यार इन्हें क्या पता मैं किस सराउंडिंग में रहता हूँ, बदलना तो उन लोगों से है। मैं थोड़ी गड़बड़ हूँ, बाकी सब लोग गड़बड़ हैं। We are not ready to accept our issues, our problems, our agony, our pains. बॉस, अगर हमें थोड़ी भी समझ में आ जाए ना, we should be ideally more happier here than outside. Because this is giving you a disease-free life. यहाँ पे at least आपका दिमाग तो चल रहा है।
बॉस ऑनेस्टली हमें बदलना है, हमारी सराउंडिंग नहीं बदलने वाली हैं, कोई नहीं बदलने वाला है, आपके घर वाले नहीं बदलने वाले हैं, आपके बीवी बच्चे नहीं बदलने वाले हैं, आपके दोस्त नहीं बदलने वाले हैं, आपको बदलना पड़ेगा। और यही है एक्सेप्टेंस कि बॉस मुझे अपने लिए बदलना ही होगा, देयर इज नो स्कोप, मौका ही नहीं है मेरे पास बॉस। अगर मैं नहीं बदला तो क्या, अगर मैं नहीं बदलूंगा तो आई विल नॉट। अब किसके लिए बदलना है हमें? बट हम तो ब्लेम कर रहे हैं बाकी सबको, हमें तो लग रहा है बाकी सब गलत हैं। तो अब वो एक्सेप्टेंस हुआ है डिनायल? तो हमें बदलना है, बदलना किसकी जिम्मेदारी है? हमारी। एंड अगर हम नहीं बदले तो हमारी वाट है। वी हैव ए जैक। क्या जैक होगी? वी विल कीप फॉलिंग सिक। बॉस, ओनली वेरी लकी वन गेट द अपॉर्चुनिटी टू गेट ट्रीटेड। Believe me, most of us go untreated. 90% untreatment rate है एडिक्शन का, 99%, 1% को ट्रीटमेंट मिल रहा है। लोग यही कह देते हैं यार पीने तो, अब हम क्या करें, इसकी ज़िंदगी है, पी के मरना है तो ये जाने। So please be very, very sincere and sincerely think your problem as a grave situation and this as a opportunity for your survival. तो एक मैंने कहीं पे saying पढ़ी थी, if you think there are a lot of other important things in your life, then your chances of recovery goes zero. अगर आप ये सोचते हो कि आपके जीवन में और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं तो आपकी रिकवरी के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं। और अगर आप रिकवर नहीं हुए ना तो आप जिंदा ही नहीं होगे, बाकी सब चीज़ें तो बाद में करोगे। हमारे लिए रिकवरी जो है वो चॉइस नहीं है, इट्स ए सर्वाइवल। ना तुम बताओ, मुझे सरवाइव करना जरूरी है या दुनिया के काम करने जरूरी हैं? बट हमारे को प्रायोरिटी वो दिख रही है। आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? So recovery is the first and the most important thing, and fortunately you are getting an opportunity to work on yourself. आपको एक मौका मिल रहा है कि आप सीरियसली अपने ऊपर काम करो। और कौन काम करेगा? जब हम अपनी प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करेंगे, जब हम ये थ्रेट समझेंगे कि हमारी रिकवरी बहुत मुश्किल है और हमारा कोई भरोसा नहीं है, जब हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे दैट देयर इज़ ए वल्नरेबिलिटी। क्या है? वी आर वल्नरेबल। हमें कोई इम्यूनिटी नहीं मिल गई है, वी आर द मोस्ट वल्नरेबल पॉपुलेशन फॉर दिस। क्या है हमें? अगर थोड़ा भी गड़बड़ हुआ तो हम गए। तो क्या एक्सेप्ट करना है हमें? एक्सेप्ट करना है हम बीमार हैं, हमें मदद की ज़रूरत है। हमें अगर मौका लगा तो हमारा दिमाग हमें बेवकूफ़ बना के फंसा लेगा।
हमें रिकवरी में रहने के लिए अपना आप को ठीक रखना जरूरी है। वी आर ए वल्नरेबल पॉपुलेशन, एंड अगर हमने थोड़ा भी खतरा लिया, थोड़ा भी इस चीज़ को अच्छे से काम नहीं किया, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। हो सकता है नहीं, हो जाएगा। 100% गए। एंड दूसरी चीज़ ये है कि भाई एक्सेप्टेंस डिनायल यहाँ लोगों को देख के ही सीख सकते हो। अपने को कोई नहीं देख पाया आज तक। आई एम सो परफेक्ट एंड द बेस्ट। क्या है? मैं तो सबसे सही हूं और एकदम ठीक हूं, मुझे तो मदद की कोई ज़रूरत नहीं है, बाकी लोगों को है। सो प्लीज एक्सेप्ट योर प्रॉब्लम and start working sincerely. एक ना अल्कोहलिक एनोनिमस या नार्कोटिक एनोनिमस की बुक है, प्लीज ये अपना डिनायल ब्रेक करने के लिए इट्स वर्थ वाइल टू रीड दैट बुक। दैट इज वेरी इफेक्टिव टू क्रिएट ए अवेयरनेस एंड एक्सेप्टेंस। अगर आपने एक बार पढ़ी है तो एक बार काफ़ी नहीं है। अगर उस किताब को समझना चाहते हो तो 3 से 5 बार, और अगर अच्छे से समझना चाहते हो तो कम से कम 10 बार पढ़ो। आज तक हमारा धर्म था नशा करना, और आज हम उल्टा धर्म बना रहे हैं। आज तक था वाइट, अब बना रहे हैं ब्लैक। तो बॉस उतनी आराम से होने वाला नहीं है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? तो मैं आपको एक लाइव एग्जाम्पल दे देता हूँ। सो मेरा वाइफ के सगे मामा का बेटा वॉज इनटू ड्रग्स। ये जो अंशुल रहता है ऊपर, अंशुल खंडेलवाल, उसका दोस्त था, दून स्कूल में पढ़ता था ना। वो ड्रग्स कर रहा था, उसे कोई एक फादर मिल गए, क्रिश्चियन वाले फादर, एंड दून स्कूल में पढ़ता था, वेल टू डू फैमिली का था। वो फादर तो बेचारा गरीब सा आदमी था, मगर पता नहीं इसको क्या अट्रैक्शन हुआ, ये उनके घर में जाके बस गया। एक जो वो वरांडा था उसमें एक स्लीपिंग बैग डाल के सोता था। 18 महीने उनके घर में रहा, एंड ही बिकेम ए क्रिश्चियन। ही अडॉप्टेड टू क्रिश्चियनिटी, बनिए से क्रिश्चियन बन गया, और उसने सारी तरह के नशे बंद कर दिए, टू द एक्सटेंट अल्टीमेटली वो पास्टर बन गया, वो पूजा करने वाला। फिर बाद में वो फैमिली मैन हो गया, अभी वो कुछ और कर रहा है। 13 साल बाद उसके ग्रैंडफादर की डेथ हुई, और उसे नहीं पता था कि कैसे सेरेमनीज होंगी। नाउ आज तक आपका रिलीजन था आपका नशा। इट वॉज नॉट जस्ट कंज्यूमिंग। हम लोग उसको कैसे फॉलो करते रहे हैं? एज ए धर्म की तरह। हमारा सब कुछ हमारा उसी के चारों तरफ घूमता था। अब अगर आपका रिलीजन बदलने वाला है और उल्टा होने वाला है कि हमें सब कुछ करना है मगर वो तो करना ही नहीं है, देन इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी। पता नहीं कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे मुश्किलें आएंगी, विच विल टेम्प्ट यू टू गो बैक इनटू कंजम्पशन। मेक सेंस? आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अंशुल कहता है कि वो वापस ड्रग्स में चला गया। मुझे नहीं पता, क्योंकि वो यहाँ से ऋषिकेश शिफ्ट हो गया है।
बट ये मुझे पता है कि एक बार कोई नशा करने लगता है तो उसके लिए छोड़ना एक ऑन गोइंग एफर्ट है। अगर किसी ने उसको फॉर ग्रांटेड लिया कि बस हो गया है मेरा, 6 महीने हो गए अब छूट गया है, तो नहीं। ये एक्सेप्टेंस और डिनायल जो है ना, ये रोज काम करना पड़ता है हमें। इट्स ए डेली स्ट्रगल। एवरी डे इन द मॉर्निंग यू हैव टू गिव योर सेल्फ मैसेज दैट यू नेवर नो। क्या मैसेज देना पड़ता है? पता नहीं भैया मैं क्या कर बैठूं। जैसे मेरी बेटी को किस खाने में एलर्जन मिल जाएगा मुझे नहीं पता है। I have to prepare myself with the best of the abilities and prepare for the consequences also. That means with best of the effort, कब आप गड़बड़ कब बैठे हो और उसके लिए क्या एक्शन करना है, इसके लिए भी अपना आप को प्रिपेयर करना चालू करना पड़ेगा। कोई आपको यहाँ के इम्यूनिटी नहीं मिल रही है। You are only getting a awareness। मैं क्या कर रहा हूं? आपको जानकारी दे रहा हूं बॉस, इम्यूनिटी नहीं दे रहा हूं कि आप दोबारा से नहीं करोगे, आप करोगे। अब अपना आप को प्रिपेयर करो कि मैं कर बैठूंगा और मुझे अब अपना आप को बचाना है। क्या करना है? आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हो? सो इट्स गोइंग टू बी ए लाइफ लॉन्ग एफर्ट। अब ये आदित्य है, आप लोग मिले उससे? आदित्य आहूजा, ये बीच में 4-5 साल क्लीन था, बड़ी मुश्किल से हुआ था क्लीन। कितने साल क्लीन था? 5 साल। अब बेचारा कितने 8 महीने हो गए स्ट्रगल करते हुए फिर से। मतलब ये 25 या 50 रिहैब गया था तब जाके रिकवरी में आया था, और 5 साल तक ठीक रहा। एंड इसने थोड़ा सा फॉर ग्रांटेड लिया अपनी बीमारी को, और अब 4 या 5 बार ये आ चुका है। थोड़ा सा शायद एफर्ट ये करता रहता है एक्सेप्टेंस पे, क्यों? कहाँ गड़बड़ी हो गई पार्टनर? सो पेनफुल है, प्लीज रिकवरी को फॉर ग्रांटेड मत लेना। और एक्सेप्टेंस डिनायल का यहाँ से अच्छा तरीका नहीं है सीखने का। प्लीज़ आंखें कान खुले रखो, स्मेल करते रहो, मैं खुद दिख जाएगा। हाँ अंकित, किसका? जीवन भर का है ना। अभी तो बात हुई, मानते नहीं है लोग, डॉक्टर्स भी नहीं मानते हैं। नहीं बहुत कनेक्टेड है भाई, अच्छा है। तुम ट्रायल करो, कोई नया तरीका ढूंढो, बिकॉज मेरे तो बकवास है ये साला, माथा पच्ची है। मुझे तो कोई ऐसा मिल जाए ना भाई, खिला दो और ठीक हो गया। नहीं तो सुन तो ना, आई एम फॉर इट कि तुम लोग कोई तरीका ढूंढ। आप लोग सब जो बोल रहे हो दैट इज ओके, आई डोंट डिनाई दैट, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों को वो वाला प्रोसेस सूट नहीं करता है, एंड दे डेवलप मेजर मेंटल इलनेसेस। ओके, एंड अनफॉर्चुनेटली आप लोग जो यहाँ पे बैठे वो कुछ उस तरह के लोग हो जिनको की सूट नहीं करी। अब ऐसे सोचो, इसका जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ना वो है ओपियोइड्स। अगर ओपियोइड्स नहीं हो तो कोई सर्जरी नहीं हो सकती,
MI का पेशेंट नहीं बच सकता। ओपियोइड इज ए एसेंशियल पार्ट ऑफ दिस होल प्रोसेस ऑफ ट्रीटमेंट, सर्जिकल ट्रीटमेंट। मगर जो लोग उसको अब्यूज कर रहे हैं वो उसकी वजह से मर रहे हैं। एल्कोहल is part of many medicines. Now similarly, ketamine is a very good antidepressant and we are trying to use it in Tulsi for the treatment. But अगर उसे ढंग से नहीं किया गया तो it can become fatal. Now unfortunately हम लोग एक छोटे से मार्जिन में पड़े हुए हैं। अब आप ऐसे सोचो कि मैं जो आपको दवाइयाँ दे रहा हूँ उससे मैं कुछ नैनो माइक्रोग्राम ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर को चेंज करना चाहता हूँ। कितने न्यूरोट्रांसमीटर को चेंज करना है मुझे? नैनो माइक्रो, मतलब नैनो हो गया -9 और 6 -15। मतलब मैं जो बोल रहा हूँ उसमें शायद जो सलाइवा निकल रहा है उतने वॉल्यूम को चेंज करना है मुझे, और उससे ब्रेन का पूरा केमिस्ट्री चेंज हो जाएगा। नाउ टू रीच टू दैट परफेक्शन हम 3 लोग लगे रहते हैं, 5 की 4 कर दो, 3 कर दो, यार इसको साइड इफेक्ट हो रहे हैं न्यूट्रलाइज करने के लिए दवाई दे दो। With 30 years of experience, I am not able to do single-handedly. मैं केवल 30 साल से इसी चीज में काम कर रहा हूं और मेरे 25 से 30% पेशेंट तो शायद कभी ठीक ही नहीं हो पाते हैं, उनका मैं दवाई का परफेक्शन पहुंचा ही नहीं पाता हूं। Now, to reach that perfection at your level, if you can, keep trying, but please don't experiment on your own body and make yourself as a guinea pig. Yeah, that's true. भाई आप लोगों का काम अपने आप को गिनी पिग बना के एक्सपेरिमेंट करने का है, या आपका काम है कि यार एक प्रूवन साइंस में चलो? ऐसे तो एक्सपेरिमेंट तो बहुत कुछ हो सकता है यार, नमक डालो, नमक की जगह चीनी डालो, यार एक्सपेरिमेंट की तो कोई वो नहीं है ना सीमा। आप मेरे पास 30 साल के एक्सपीरियंस वाले के पास क्यों आए? साला किसी सड़क छाप आदमी के पास जाते, वो हो सकता है कोई एक्सपेरिमेंट करके जादू टोना करके ठीक कर देता आपको। नाउ सो what you are saying is not wrong, but please don't experiment and there is no end to it. If you are an intelligent human being, please value your sanity more important than experimentation. Definitely हर चीज को करने का एक बहुत प्रिसाइज तरीका है, ऐसे नहीं की जा सकती है। कितना मशरूम देना है, कितना साइकोबिलिन देना है, कितना कीटामीन देना है, दे आर वेरी फिक्स क्वांटिटीज विद द सुपरवाइज्ड वे। कितने लोगों को रिएक्शन हो जा रहा है उनके कवर करने के लिए, यू कांट रियली प्ले अराउंड विद देम। आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? सो आई हैव नो प्रॉब्लम, अगर आपको अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करना है करो, बट देर इज नो एंड टू इट। इट्स बेटर यू डोंट बिकम ए गिनी पिग योरसेल्फ। और अगर आपको गिनी पिग बनने का शौक है तो बताओ, मैं बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ, मैं कर लेता हूँ आप पे।